इंद्र ने अपनी मर्जी से कुछ भी किया। 10वीं तिथि को इंद्र आया था, भगवान से क्षमा मांगी थी। 10वीं के बाद लगती है एकादशी। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। रात्रि को 12 बजे नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। नंद बाबा होते सीधा जमुना जी चले गए ग्वाल बालों के साथ नहाने के लिए। और जल के देवता कौन है? वरुण जी। जैसे ही नंद बाबा ने जमुना जी में छलांग लगाई, वैसे ही जल के देवता वरुण 12 बजे जैसे जल में हलचल हुई तो वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पकड़ा, सीधा वरुण लोग ले गए, मान दिया वहां। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, लेकिन नंद बाबा जमुना जी से बाहर ही ना आए। ग्वाल बाल दौड़ दौड़ करके बोला, कन्हैया 2 घंटे हो गए नंद बाबा जमुना जी में डुबकी लगाई है, पता ही नहीं चला है कहाँ। कन्हैया दौड़ दौड़ करके आए, देर लगाई, छलांग जमुना जी में सीधे पहुंच गए वरुण लोग। जैसे वरुण लोग पहुंचे, वैसे वरुण देवता करके बोला, महाराज आज अचानक मेरे घर में बिना न्योते के आ गए, आज आप सेवा करने लग गया वरुण भगवान की। भगवान ने कहा, मेरी तो सेवा कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरे पिता को बांध करके रखा हुआ। बोले तुम्हारे पिता कहाँ है? बोले जो तूने बांध करके रखो मेरे पिता है। ओ प्रभु भूल हो गए मेरे से, अनजाने में हो गए प्रभु, मुझे पता नहीं था ये आपके पिताजी है। क्षमा मांगने लग गया वरुण कि अजानता आनी तो तव पिता तद भवान तुमर्हति। क्षमा करना प्रभु, मेरे से अनजाने में भूल हो गई है। क्षमा मांगी। वरुण ने नंद बाबा को मुक्त किया रस्सियों से, भगवान के पास पकड़ाया। भगवान ने नंद बाबा को लेकर के सीधा जमुना जी से बाहर आ गए। जैसे बाहर आए, ग्वाल बाल बोले, नंद बाबा तुम कहाँ चले गए थे भाई? 2 घंटे से हम बाहर पे खड़े, तुम कहाँ चले? नंद बाबा ने बोला, भैया वो मैंने छलांग लगाई नहाने के लिए, उस वरुण के दूत आए, मेरे को पकड़ करके रस्सी पे बांध दिया। वो तो शुक्र मनाओ कि कन्हैया आ गया। का दर्शन कराते हैं। रंग जी के मंदिर में है ब्रह्म कुंड, और ब्रह्म कुंड के पास चलो। और जब सब ग्वाल बालों को भगवान ब्रह्म कुंड के पास लेकर के आ गए, बोले सबके सब छलांग लगाओ, उसमें सब सीधा बैकुंठ पहुंच जाओ। बोले कन्हैया कौन से बैकुंठ को पहुंचा रहा है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सीधा मेरे ही बैकुंठ जाओगे। अब सब ने एक एक करके नंद बाबा से उस कुंड में छलांग मारे, सबके सब भगवान के बैकुंठ पहुंच गए सदैव। अब जैसे बैकुंठ में पहुंचे, तो ब्रह्मा नीता मगना कृष्णेन चोदिता। स्वर्ग में बैकुंठ में क्या, भगवान के जितने भी पार्षद हो सब 4-4 हाथ वाले। इधर हमने उनसे मुलाकात कर ली है, बाहर निकल गए। भगवान बाहर खड़े मिले, बोला आ गए बैकुंठ घूम करके। बोले देख कन्हैया तेरा बैकुंठ तो है बढ़िया है, इसमें तो शक की बात नहीं है, लेकिन भैया वहां तेरे को मिलने के लिए ना लाइन लगानी पड़ती है। इसलिए कहा है बैकुंठ का कन्हैया बड़ा दुर्लभ, अब वृंदावन का कन्हैया बड़ा सुलभ। बैकुंठ में कैसा है? बोलो शेष महेश गणेश दिनेश पूजा ध्यावे। बोलो गणेश महेश सुरेश दिनेश सनकादिक ऋषि सब लाइन लगा करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी हजारों दिन में वहां नंबर आ रहा है। लेकिन बैकुंठ के कन्हैया कैसे हैं? के छोहरिया छज्जिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो भी कहते कन्हैया मैं तुझे थोड़ा सा माखन दूंगी तो एक बार ठुमका दिखा दे, और भगवान नाचने लग जाते हैं।
कन्हैया मैं तुझे छाछ दूंगी, एक बार तो नाच दिखा दे। भगवान ठुमक ठुमक करके नाचने लग जाते हैं। इतने सुलभ हैं भगवान वृंदावन। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवत भगवान का शरीर है। क्या है? शरीर है। और भक्तवत्सल भगवान शांति का पक्ष गढ़ राजमन शांति होना अलीम सुनिए हमारा और भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत क्या है? और भगवान का शरीर। देखें हमारा ये शरीर है, और शरीर में अगर एक हाथ पे कोई रोग लग जाए, एक हाथ से काम चल सकता है। एक पैर अगर खराब हो जाए तो एक पैर से जीवन जिया जा सकता है। एक आंख चली जाए तो एक आंख से काम चल सकता है। लेकिन हमारा हार्ट अटैक हो जाए तब कुछ नहीं हो सकता। और हृदय की गति अगर रुक गई तो सब कुछ जीवन चला गया। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भगवान का शरीर है। इसमें 5 अध्याय हैं, उसको बोलते हैं रास पंचाध्याय। वो रास पंचाध्याय भगवान की आत्मा है। और 5 अध्याय में भगवान ने रास प्रारंभ किया है। और रास के बारे में 5 अध्याय में बताया गया है। और ये भगवान के प्राण हैं। जैसे जितना भी आपको संसार दिख रहा है ये भगवान का शरीर है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सब भगवान के क्या बोला? शरीर है। जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं भगवान की हड्डियां हैं। जितने भी आपको नदियां दिख रही भगवान की नाड़ियां हैं। जितने भी घास लता पता दिख रहे भगवान की अलकावली है। बात जितने भी आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं बसंत ऋतु में, ये भगवान की मुस्कान है जिसका नाम ही माया है। तो बोला पूरा संसार तो भगवान का शरीर है, लेकिन जो इसमें आत्मा है भगवान की वो है भारतवर्ष। क्या है? भारतवर्ष। और इस आत्मा में, इस भारतवर्ष में जब तक सनातन धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी, समझ लेना तब तक शरीर सुरक्षित है। और जिस दिन सनातन धर्म की ध्वजा बंद हो गई, समझ लेना पूरा शरीर मर गया। जब तक इस भारतवर्ष में भगवान की महिमा, भगवान के नाम की ध्वजा धड़क रही। आगे चले कृष्णा जी, कृष्णा जी आगे आगे चले कृष्णा जी, कृष्णा तेरी बंशीता नजारा कान तेरा मुरलीदा नजारा हो। तेरी बंशीदा नजारा कान तेरी मुरलीदा नजारा। बड़े भाव से Oh
आगे चले भोले जी के आगे आगे चले भोले जी पीछे कैलाश पीछे कैलाश सारा तेरी बन सीता नजारा कहाँ तेरा मुरली का नजारा हो तेरी बन सीता नजारा कहाँ तेरा मुरली का नजारा हो तेरी बन सीता नजारा कौन की मुरली का नजारा हो रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है 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 जमुना किनारे का रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो जय जय ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे मन मेरो बन गयो सखी पावन मन मेरो बन गयो सखी रास रचो है रास रचो है ओ जमुना किनारे का रास रचो है जमुना किनारे बड़े भाव से चंद्र नाचे सूरज नाचो है रास रचो है ओ जमुना किनारे का रास रचो है जमुना किनारे बड़े भाव से जय जय गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है ओ जमुना किनारे का रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है जमुना बड़े भाव से वो रास बिहारी भगवान की
नाचे तुम भी नाचे नाचता नाच संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो मन करो सखी पवन वृंदावन हाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है ओ जमुना किनारे गान रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है ओ जमुना किनारे गान रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गान रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है ओ जमुना किनारे गान रास रचो है यमुना किनारे गाना रास रचो है और रास बिहारी भगवान की बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। भगवान ने गोपियों के साथ ताता थैया करके रास प्रारंभ किया। जैसे ही रास प्रारंभ किया इतने में आया कामदेव। इसने भगवान पे 5 बाण चलाए। कौन कौन से? वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन। पूरी रात बीत गई लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। प्रातः काल हुआ, सब जाने को तैयार हुए। नंद बाबा ग्वाल बाल सब चले गए आगे मथुरा। लेकिन अब अंतिम में अक्रूर जी, भगवान और बलराम जी जैसे रथ में बैठे वैसे ही सब गोपियां झुंड बना करके रथ के आगे खड़ी हो गई। मानो आज गोपियों की स्थिति ऐसे हो गई है कि जिस समय एक माता पिता अपने कन्या का कन्यादान करते हैं, पूरी रात भर जग करके उस कन्या के विवाह के लिए पूरा जंत जोड़ करके पूरा जीवन लगा करके उसका कन्यादान करते हैं, लेकिन जो अंतिम पल होता है विदाई का, उस समय माता पिता अपने शरीर पर भी कठोर नहीं रहते हैं। स्वतः ही वो माँ वो पिता अधीर हो जाते हैं, हाथ पैर बैठने लग जाते हैं, गला कंठ। गोपियों ने रास्ता छोड़ा। भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया और घोड़े वायु वेग से दौड़ पड़े। जिधर रथ जाता है सारी गोपियां पहले रथ को देख रही हैं। जब रथ भी गायब हो गया, केवल अब ध्वजा लगी है, ध्वजा को देख रहे हैं। तब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई, अब केवल धूल ही धूल दिख रही है। गोपियां उस धूल का दर्शन कर रहे हैं जिस मार्ग की ओर भगवान गए। गोपियां सोच रही है कि न जी भर के देखा, कुछ बात की। प्रभु, न हमने तुम्हें देखा, न हमने ढंग से तुमसे बात करी। इतनी सारी बातें तुमसे करनी थी, लेकिन प्रभु वो सब अधूरी रह गई हैं। देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ओ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
की न जी भर देखा न कुछ बात